डियर स्टूडेंट्स, जैव और रासायनिक चक्र के पिछले वीडियो में हमने कार्बन साइकिल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज नया अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले अध्ययन के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली बार हमने जो कार्बन साइकिल के बारे में बात की थी, उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की सहायता से सपोषी पौधे वातावरण के CO2 को और जल के H2 का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा के रूप में काम में आता है। जब पौधे इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो श्वसन के रूप में गैस क्रिया को बाहर निकालते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। जब इस पौधों का उपयोग शाकाहारी जीव करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट शाकाहारी जीवों में चला जाता है। जब इन शाकाहारी जीवों का उपयोग मांसाहारी जीव करते हैं तो मांसाहारी जीवों में चला जाता है। जब शाकाहारी और मांसाहारी जीव अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये CO2 वातावरण में निर्मुक्त हो जाती है। और ये वातावरण में जो निर्मुक्त CO2 होते हैं उसको पुनः कौन ग्रहण कर लेता है? स्वपोषी पौधे। इस प्रकार से इस पूरे संपूर्ण वातावरण के अंदर CO2 की जो एक मात्रा है वो हमेशा निश्चित बनी रहती है और ये एक चक्कर चलता रहता है। वातावरण, स्वपोषी पादप, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, अपघटन और पुनः वातावरण। इस प्रकार से ये एक चक्कर चलता रहता है। तो आज हम करेंगे नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है, नाइट्रोजन गैस। और ये नाइट्रोजन जो है सभी प्रकार के जो प्रोटीन हैं, सभी प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं और जो प्रोटोप्लाज्म में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में पाया जाता है। यानी सभी प्रकार के जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो उनका निर्माण किसकी सहायता से होता है या उनका एक अनिवार्य तत्व कौन है? नाइट्रोजन। अधिकांश पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा लवणों में परिवर्तित किए बिना प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन एक आवश्यक पदार्थ के रूप में जरूरी होता है, लेकिन ये पौधे जो होते हैं वो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है या वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, प्रकृति में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसको सीधे प्रयोग नहीं कर ले सकते। जैसे पिछले अध्याय में हमने CO2 के बारे में पढ़ा था कि पौधे CO2 को वातावरण से ग्रहण करते हैं और उसके बाद में जल की सहायता से उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन को पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की तरह सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। अधिकांश जो पौधे हैं वो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा उसको पहले लवणों में परिवर्तित करते हैं और लवणों में परिवर्तित करने के बाद में लवणों का प्रयोग पौधे करते हैं और नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। पादप नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि सीधे नाइट्रोजन, डायरेक्ट सीधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कई सूक्ष्म जीव सहजीवी असहजीवी के रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करते हैं। यानी कई सूक्ष्म जीव होते हैं, हमने राइजोबियम का उदाहरण कई बार पढ़ा है। तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के लवणों में या यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन यौगिकों को बाद में कौन ग्रहण कर लेता है? पौधा ग्रहण कर लेता है। बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन का क्या होता है? यौगीकरण होता है या निर्माण होता है। राइजोबियम भी नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला प्रमुख सहजीवी जीवाणु है। जो फलीदार पौधों लेग्युमिनस जो फैमिली होती है उसके प्लांट्स के जड़ों में बनी ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। एजिटोबैक्टर व क्लास्ट्रिडियम जीवाणु तथा कुछ नील हरित शिवाल ब्लू ग्रीन एल्गी प्रमुख असहजीवी जातियां हैं। अतः वायु में विद्यमान नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मृदा में उपलब्ध होती है, जिन्हें पादप अवशोषित कर नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जो पौधे होते हैं वो हमारे पौधे वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है
उस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो कई जो सहजीवी जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम, या कई असहजीवी जीवाणु हैं जैसे कि क्लास्ट्रीडियम या ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनके द्वारा पहले नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, और इस नाइट्रेट को उसके बाद में क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं, और विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ खाद्य के रूप में विविध पोषण स्तरों से उपभोक्ताओं को प्राप्त होते हैं, और ये जो कार्बनिक पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, एमिनो अम्ल है, प्रोटीन है, ये विभिन्न पोषण स्तरों से, यानी जब इन पादपों का अलग अलग प्रकार के शाकाहारी मांसाहारी जीव उपयोग करते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार के पोषक स्तरों पर ये प्राप्त होती है। मृत जीवांशों को अपघटक वियोजित करते हैं। जब इन पौधों और जानवरों की मृत्यु हो जाती है तो मृत मृत जीवाणु जो होते हैं उनका क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। अपघटन करते हैं तो ये नाइट्रोजन पुनः मुक्त हो जाती है और वायुमंडल में दोबारा चली जाती है। वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस की पुनः पूर्ति के लिए नाइट्रेट और नाइट्राइट लवण विभिन्न नाइट्रिक जीवाणुओं द्वारा अपघटित होते रहते हैं। इसका नाइट्रोजन चक्र पूर्ण होता है। यानी सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसको विभिन्न प्रकार के पौधों को द्वारा ग्रहण किया जाना, सॉरी जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण किया जाना, जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाना, इस नाइट्रेट को विभिन्न पादपों के द्वारा ग्रहण करना, पादपों के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात इसके द्वारा एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किया जाना, प्रोटीन का निर्माण किया जाना, फिर इस प्रोटीन का पौधों के द्वारा उपयोग में लिया जाना, पौधों को उसके बाद में शाकाहारी जानवरों के द्वारा उपयोग में लिया जाना, शाकाहारी जानवरों को उसके बाद में मांसाहारी जानवरों के द्वारा उपयोग में लिया जाना, और इनकी मृत्यु के बाद में विभिन्न प्रकार के अपघटक जो जीव होते हैं उनके द्वारा इस नाइट्रोजन को विनाइट्रीकरण करके पुनः नाइट्रोजन में मुक्त कर देना। इस प्रकार से आपका ये साइकिल क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, बन जाता है। इसके अलावा बिजली कड़कने से भी क्या होता है, नाइट्रोजन यौगीकरण होता है। आप एक साइकिल देख रहे हो, इस साइकिल में आप देख रहे हो ना, वायुमंडल है, नाइट्रोजन है, ऊपर ऊपर वायुमंडल है, बादल दिखाई दे रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन बताई गई कि वायुमंडल में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ये नाइट्रोजन जो जब वर्षा होती है तो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तो इसका क्या होता है, विकीर्ण होता है, और सोपोसी पौधे हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं। ये इन पौधों को कौन ग्रहण करता है, प्राणियों के द्वारा इनका भोजन किया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन होती है प्राणियों में चली जाती है। उसके बाद में इन पौधों को और ग्रहण कौन करता है, जो अन्य प्रकार के जानवर करते हैं। जब जानवर ग्रहण करते हैं तो जानवरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, यूरिया है, उस वजह से आपने देखा होगा कि जो मलमूत्र उसमें विशेष प्रकार की बदबू आती है, बदबू किसकी आती है, यूरिया की आती है। तो वहां पर क्या हो जाता है, उसके द्वारा पौधे नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। मर्द प्राणी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको विभिन्न प्रकार के जो विनाइट्रिक जीवाणु के द्वारा उनके शरीर का अपगठन करके वो वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से वायुमंडल के से तड़ित वर्षा के द्वारा विभिन्न जीवों के द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होती है। नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करते हैं, पौधों के द्वारा ये नाइट्रोजन जो है वो जानवरों में चले जाते हैं, जानवरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के द्वारा या उनकी मृत्यु के पश्चात ये क्या हो जाती है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और पुनः वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका एक चक्र पूर्ण हो जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन अत्यंत निष्क्रिय रूप में होने के उपरांत भी कार्बनिक रूप में प्रत्येक जीवधारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या बताया है, पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन अत्यंत निष्क्रिय रूप में होने के उपरांत भी कार्बनिक रूप में प्रत्येक जीवधारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगीकरण द्वारा कुछ जीवाणुओं की विधियां वायुमंडल की निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के रूप में स्थिर करने में सक्षम होती है। ये स्थिरीकृत नाइट्रोजन पौधे अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा एमिनो अम्ल तथा अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निर्माण में काम आती है। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 200 मिलियन टन नाइट्रोजन का इन जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का निरीक्षण सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायनिक जेबी बेसिंगाल्ट ने 1838 में किया था।
तो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, एमिनो एसिड में अमोनिया के रूप में बदल देते हैं, यानी NO2 NH3 में बदल देते हैं। ये इस NH3 के निर्माण को एमिनो अम्ल के निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। अनुमान है कि हर साल लगभग 200 मिलियन टन नाइट्रोजन जो है उसका क्या किया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है, यानी उसको नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये अमोनिया बाद में एमिनो अम्ल के निर्माण में काम में आती है।